मेरे भाई बहन, गलती किससे नहीं होती है। एक दिन एक शहर में चौराहे पर कुछ बवाल हो गई, बहुत बड़ी। एक आदमी को बांध दिया था लोगों ने मिलकर। सब चारों ओर बड़े क्रोध में एकदम हाथ में पत्थर डंडे उठा लिए थे, मारने को तैयार। मारो मारो मारो। इतने में एक साधु आया। क्या हो रहा है? कारण बताया कि इसने ऐसा ऐसा किया है, सो छोड़ेंगे नहीं, इसको मारेंगे। कहते हैं कि साधु बीच में आ गया। मारना है मारो। वो पहला पत्थर मारे जिसने जिंदगी में कभी पाप न किया हो, वो पहला पत्थर मारो। मारो आज इसको। ये जीवित नहीं जाना चाहिए, मैं कहता हूं। पर पहला पत्थर वो मारे जिसने जीवन में कभी पाप न किया हो, और यदि बिना पाप किए वही मारेगा तो ठीक है, नहीं तो उसका सर फूट जाएगा। बाबा का चमत्कार था, जमुनादास बाबा का। सब डर गए, पीछे हट गए। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में जाने अनजाने में भी कभी पाप न किया हो। आदि गुरु शंकर कहते हैं कि तरुणस्तावत तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत चिंता मग्नः। आदि गुरु शंकर और मेरा तुलसी साथ साथ बात करता है। एक इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति अपने शिष्यों को उद्बोधन देता है। यहां पर गंगा किनारे खड़ा एक वनवासी राम के सामने उपदेश देता है। वो संस्कृत में बोलता है, ये एकदम खड़ी अवधि में बोलता है। मिटे दोष, जिंदगी का सुकून कहां है? जिंदगी का सुकून जो कल बीत गई बीत गई। आज जब कथा विराम हो, मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए जाओ ना, तो हनुमान जी के सामने हाथ रखकर कसम खा लेना कि महाराज, कसम खाता हूं कि मेरी जिंदगी में जो गलतियां मुझसे हो गई, मैं तुझसे माफी मांगता हूं, पर अब जाने में मेरे से कभी कोई गलती न होगी, मुझे तेरी कसम है। हो गई गलती, हो गई। कब तक उन गलतियों का बोझ उठाकर जाओगे? लोग खामाखा मुझे बदनाम करते हैं। मैं मेरी अपनी वेदना बताऊं, बेकार में। गुरुजी बड़े अकड़ू है न, पोथी पर कुछ चढ़ाने नहीं देते हैं न, फूल तक नहीं रखने देते हैं न। बात सच है, नहीं रखने देता हूं। क्यों? बिकॉज दिस इज माई ओन प्रॉपर्टी ओनली। दूसरी बात, आपको चढ़ाना ही है ना। कथा के किसी प्रसंग में जब वो प्रसंग दर्शन बनने लग जाए, प्रदर्शन नहीं, दर्शन बनने लग जाए, और यदि आंखें भीग जाए, तब रामायण महारानी को बोलना कि मेरी जिंदगी में जितने पाप हुए, उन सारे पापों का फूल बनाकर आज मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। ये पोथी चाहती है आपके पुष्पों को,
वो आपके सोने चांदी के फूल नहीं चाहिए, अपने पास रखो, काम लगेगा। बच्चों की शादी करोगे ना तो उसके कोट में लगाना, शोभेगा। हम जंगल में रहने वाले लोग लेकर जाएंगे तो कहां जाएंगे? कोई खातर पाड़ी जाए। मिटे दोष दुख दारिद दावा। हमारी जिंदगी में जो गलतियां हुई है, हे मां, आज हम अपनी सारी गलतियों को आपके चरणों में फूल बनाकर समर्पित करते हैं। हो गई जो हो गई, और तेरी गोद में बैठकर, तेरे आंचल में बैठकर आज मन में एक संकल्प लेते हैं। अनजाने में कभी कोई गलती हो जाए तो पता नहीं, पर जानते हुए अब कभी गलती नहीं करेंगे। आप करके देखिए, फिर बगल वाले को कहना पड़ेगा कि इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? दुख क्या है? ये कहां से आता है? जिंदगी में जो गलतियां हुई है, उन गलतियों का बोझ हमें दुख देता है। मिटे दुख। आज एक वनवासी रामचंद्र के दर्शन करते हुए कहता है कि नाथ, हे हरि, हे मेरे ईश्वर, हे अनंत, आज तेरी निगाहों को देखकर मेरे से जितने भी पाप हो गए थे वो सारे पाप धो गए। कथा में किसी प्रसंग पर जब हमारी आंखें बहने लगती है, मैं कोई कर्मकांड का विरोधी नहीं हूं। कब तक आचमनियों में जल और पंचामृत भर भर के चढ़ाते रहोगे? कभी इन दो आचमनियों में भी गंगा जल और जमुना जल भरकर हरि के चरणों में चढ़ाने का प्रयत्न तो करिए प्रभु। कब तक कर्मकांडों में हम उलझे रहेंगे? हम अपने आप को कब तक बांध कर रखेंगे? कभी तो मुक्त करो। मुक्ति की ये कथा है, भवसागर से पार उतारने की ये कथा है। क्यों खुद को हम भवबंधन में बांधने के लिए तैयार रहे? मिटे दोष। हरि की निगाहों में निगाहें डालकर कभी रोकर देखिए। जिंदगी के जितने दोष है वो ऐसे धुलेंगे जैसे निरमा पाउडर में आपने अपने कपड़े धोए हो।